क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के आरंभ में क्या था? जब समय का पहिया नहीं घूमा था, तब ब्रह्मांड में एक अनंत सन्नाटा था। अचानक उस शून्य में एक दिव्य स्पंदन हुआ। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्हें ब्रह्मांड के केंद्र से एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो किसी मनुष्य ने नहीं रची थी। इसे अपौरुषेय कहा गया। यह ईश्वर की पहली अनादि आवाज थी। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह मूल कोड है जिसे वेदों के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने उस अलौकिक ज्ञान को ग्रहण किया, वह ज्ञान जो सृष्टि के कण कण में समाया है। आज भी जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम उसी आदिम ध्वनि से जुड़ते हैं। यह ज्ञान ही हमारी संस्कृति की नींव है, जो युगों से ब्रह्मांड में गूंज रही है। वेद से शुरुआत होती है। यह ज्ञान का वह अक्षय भंडार है जो अग्नि की लपटों के साथ ऊपर उठता है। जब ऋषियों के मुख से इंद्र और वरुण के स्तुति मंत्र निकलते हैं तो हवा में एक विशेष कंपन पैदा होता है। यह कंपन प्रकृति के संतुलन को साधता है। मंत्रों के हर शब्द में एक भौतिक शक्ति है जो मन की चंचलता को रोकती है। अब ध्यान सामवेद की ओर मोसें। यहां मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि धुन बन जाते हैं। जब सामवेद के स्वरों का गायन होता है तो वे संगीत की तरंगों में बदल जाते हैं। ये तरंगें कानों से होकर सीधे हृदय तक पहुंचती हैं। संगीत की यह लय मन को एकाग्र करती है। जैसे जैसे स्वर ऊंचे होते हैं, सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। यह वह क्षण है जब आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़कर परमात्मा के साथ जुड़ने का अनुभव करती है। ऋग्वेद की शक्ति और सामवेद का संगीत मिलकर जीवन को एक नई गहराई देते हैं। अब संगीत की कोमलता से बाहर निकलकर यजुर्वेद के अनुशासन में प्रवेश करें। यह ज्ञान का स्वरूप बदल जाता है। यह कर्मकांड और अनुष्ठानों का वेद है। देखिए कैसे वेदी पर लकड़ियां व्यवस्थित की जाती हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक निश्चित विधि का पालन होता है। जब घी की आहुति दी जाती है तो उठने वाला धुआं एक सीधी रेखा में ऊपर जाता है। यह यजुर्वेद का संदेश है, जीवन को व्यवस्थित करने का मार्ग। हर मंत्र के साथ एक क्रिया जुड़ी है। यह वेद हमें सिखाता है कि बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। यज्ञ की वेदी पर बैठना, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना और आहुति देना, यह सब एक अनुशासित जीवन की नींव है। जब आप सही विधि और शुद्ध भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। यजुर्वेद हमें आलस्य छोड़कर कर्मठ बनने की प्रेरणा देता है। यह जीवन की भागदौड़ में एक ठहराव लाता है, जहां हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है। यही वह अनुशासन है जो समाज में संतुलन और समृद्धि को जन्म देता है। 当一世结束，生活重回琐碎的磨难。现在，目光投向第四部经典अथर्ववेद। यह वह वेद है जो सीधे मनुष्य की व्यावहारिक समस्याओं से टकराता है। जब शरीर में रोग का प्रसार होता है या अज्ञात भय मन को घेरने लगता है, तब अथर्ववेद के मंत्र सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यह ज्ञान का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि उपचार है। देखिए कैसे विशेष ध्वनियों का उच्चारण शरीर की नाड़ियों में कंपन पैदा करता है। यह कंपन विषाक्त ऊर्जा को बाहर धकेलता है। अथर्ववेद में छिपे हैं वे गुप्त मंत्र जो औषधि के गुणों को सक्रिय करते हैं। यह वेद हमें सिखाता है कि कैसे अपने घर को नकारात्मकता से सुरक्षित रखें और मानसिक अशांति को शांत करें। जब आप अथर्ववेद के निर्देशों का पालन करते हैं तो जीवन की कठिन परिस्थितियों में एक स्पष्ट समाधान दिखाई देने लगता है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। हर मंत्र एक ढाल है, हर उपाय एक समाधान है। ऋग्वेद की स्तुति, सामवेद का संगीत, यजुर्वेद का कर्म और अथर्ववेद की सुरक्षा, ये चार स्तंभ मिलकर एक पूर्ण सत्य का निर्माण करते हैं। इन चारों वेदों का मेल ही सनातन धर्म की अखंड नींव है। अब आप समझ सकते हैं कि ये केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं है, ये ईश्वर की वह शाश्वत आवाज है जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रही है। देखिए कैसे ये चारों दिशाओं में फैलकर ब्रह्मांड के हर कण को अनुशासित कर रहे हैं।
जब आप इन वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस अनंत परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं जो समय से परे है। यह आवाज आज भी आपके भीतर और बाहर निरंतर प्रवाहित है। यह आपको सही मार्ग दिखाती है, आपके कर्मों को दिशा देती है और आपकी आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ती है। वेदों का यह महात्म्य ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। यह गूंज कभी समाप्त नहीं होगी, यह शाश्वत है, यह सत्य है।